परवेज खट्टर क्या किसी के इशारे पर इमरान खान के सामने खड़े हुए? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नून लीग के रहनुमा से सवाल, साबिक स्पीकर अयाज सादिक ने बर्जुस्ता जवाब दिया कि परवेज खट्टर को फोन आ गया था। एहसन इकबाल ने कहा कि ये नाकाम हुकूमत के नाकाम वजीर हैं जो अपनी हुकूमत के चौथे साल भी पिछली हुकूमत में कीड़े निकाल रहे हैं। वो वजीर जो गैस बहरान के जिम्मेदार हैं वो लेक्चर दे रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के हुकूमत पर वार, कहा इमरान पहले नाजायज हुक्मरान थे, अब नालायक हुक्मरान भी हैं। बल्दियाती इंतखाबात के अगले मरहले में भी गो न्याजी गो साबित करके दिखाना है। मानसहरा में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि हुकूमत ने 5 वजीर खजाना तब्दील कर दिए, लेकिन स्टेट बैंक के गवर्नर को नहीं हटाया क्योंकि स्टेट बैंक का गवर्नर IMF का एजेंट है। क्यों बाजिद है इमरान खान आपको गिरफ्तार करवाने के लिए? उसको लोग कहते हैं कि मैं रात को इमरान न्याजी को डरावने ख्वाब की तरह। सर, एक छोटी सी बात, अदम एतमाद आप समझते हैं कि इस हुकूमत का आखिरी हल यही है कि अदम एतमाद आए? जी, ये बामी मुशावरत से होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो इमरान खान के लिए डरावना ख्वाब हैं। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के सरबराह ने कहा कि मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई इस वक्त है। ये इमरान खान न्याजी और उनकी हुकूमत की बदतरीन गफलत और करप्शन का नतीजा है। मिनी बजट इतना बड़ा जुल्म है कि जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। तहरीक अदम एतमाद के सवाल पर कहा यह बाहमी मुशावरत से होगा। मार्च के बदले मार्च, कराची से ताल्लुक रखने वाले विफाकी वजीर अली जैदी का सिंध हुकूमत के खिलाफ 27 जनवरी को घोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वजीर आला सिंध ने सारे इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं, हमें जमहूरियत का सबक देने वाले पहले इंसानियत को सीख लें। विफाकी वजीर ने एक बार फिर बिलावल को बेबी जरदारी कहकर मुखातिब किया। कराची में फवारा चौक के करीब MQM, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और GDA के तहत सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ मुजाहिरा। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जिसके पास जितना मैंडेट हो उतना इख्तियार भी होना चाहिए। सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर MQM आमिर खान का सिंध हुकूमत से बल्दियाती कानून वापस लेने का मुतालबा। GDA के हसनैन मिर्जा ने कहा कि बल्दियाती कानून के खिलाफ मौसर और मुत्तहिद जिद्दोजहद करेंगे। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरने का 16वां रोज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि करप्शन का पूरा निज़ाम सिंध असम्बली से चल रहा है। सिंध हुकूमत ने पूरे सूबे और हर इदारे पर कब्जा कर लिया है। इनकी जिद्दोजहद वडेरा माइंड सेट के खिलाफ है। MQM अवामी मसाइल से हटकर बल्दियाती बिल के खिलाफ एहतजाज कर रही है। मिनी बजट और महंगाई पर एहतजाज क्यों नहीं करती? वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का रद्द अमल, कहा कि मिनी बजट के जरिए महंगाई का तूफान लाया जा रहा है। एक बार फिर शहर को लिसानी फसादात की तरफ धकेला जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, पीपल्स पार्टी हर इलाके में काम कर रही है, महंगी बिजली पर MQM ने एहतजाज नहीं। जियो न्यूज़ ने भांडा फोड़ा, हुकूमत सिंध जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। कत्ल का मुजरिम शाहरुख जतोई 5 मिनट के टेस्ट के लिए 2.5 साल से ज्यादा निजी अस्पताल में दाखिल रहा। वजीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं डॉक्टर इलाज लिख दे तो क्या वजीर आला मना कर दे? शाहरुख के केस में महकमा दाखिला सिंध ने खत लिखा, वजीर आला सिंध ने इलाज की मंजूरी दी। महकमा दाखिला का कलंदान भी वजीर आला के ही पास है। ज़ाब्ते के तहत कैदी को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लाया जाता है। निजी अस्पताल की जरूरत पड़े तो मेडिकल बोर्ड फैसला करता है। सिंध में मेडिकल बोर्ड बने नहीं, दर्जनों कैदी जेल के बजाय अस्पतालों में दाखिल रहे। जेलों में ताकतवर तबके की मनमानी और कैदियों से पैसे लेकर सहूलतें फराहम करने का इंकशाफ। DG इंसानी हकूक की सरबराही में जेलों का दौरा करने वाली टीम की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक जेल हुकाम ने तस्लीम किया कि उन पर शदीद सियासी दबाव डाला जाता है। बासर कैदियों को जेहलम मियांवाली की जेलों से महकमा दाखिला के दबाव पर अडयाला जेल में रखा जाता है। बक्कर जेल के कैदी ने जेल इंतजामिया को रकूम मुंतकिली के शवाहिद भी फराहम किए। आला हुकाम को जेल दौरों पर जो सब अच्छा दिखाया जाता है, हकीकत में वैसा नहीं। रिपोर्ट में जेल हुकाम की इंसानी हकूक से मुतालिक तरबियत की सिफारिश।
इंतखाबात काबिल अज़ वक्त हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सख्त मुकाबले की तवक्को है। 29% पाकिस्तानियों ने वक्त से पहले इंतखाबात की सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जबकि 28% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली चॉइस करार दिया। 15% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देने का इरादा जाहिर किया। आईपोर के हाल सर्वे में सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए पंजाब में 46% ने नून लीग को, सिंध में 44% ने पीपल्स पार्टी को, खैबर पख्तूनख्वा में 44% ने PTI को, जबकि बलूचिस्तान में 20% ने हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी को वोट देने की बात की। 2018 के मुकाबले में PTI की मकबूलियत में 4% कमी देखी गई, जबकि इसी अरसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी मकबूलियत में 5% का इजाफा कर सकी। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में 2018 के मुकाबले में 2% इजाफा हुआ। कराची ली मार्केट के एक मकान से जमीन में दफन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, मशीन गन्स, एंटी टैंक माइंस, पिस्टल्स और रिवॉल्वर्स बरामद। SSP सेंट्रल ने पहले दावा किया असलहा नेटो का है, बाद में मुकर गए, बोले असले पर कुछ लिखा नहीं, तफ्तीश के बाद पता चलेगा असलहा नेटो का है या नहीं। ये नहीं बताया कि नेटो के असले पर लिखा होता है कि वो नेटो का है। नेटो का नहीं तो और ख़तरनाक बात है कि असलहा किसका है, कौन लाया, कब लाया, कैसे दफन किया। SSP सेंट्रल ने यह भी नहीं बताया कि असलहा दफन होने की टिप किसने दी। कहा खुदाई का काम अब भी जारी है, मजीद असलहा हो सकता है। दीगर मकामात पर भी असलहे की मौजूदगी का इम्कान। इसी तरह का असलहा चंद साल पहले अजीजाबाद से भी बरामद हुआ था। तीन खवातीन के साथ हरासानी का इल्जाम साबित होने पर सुई सदन गैस कंपनी के एक जनरल मैनेजर को नौकरी से फारिग कर दिया गया। जनरल मैनेजर माहौलियात के खिलाफ 3 खवातीन की शिकायत पर इंक्वायरी की गई। इदारे का जनरल मैनेजर से वाजिबात वसूल करने का हुक्म। नौकरी से बर्खास्त GM ने कहा कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने ज्यादती का शिकार 6 साला बच्ची का बयान मुस्तनद करार दिया कि ट्रायल अदालत ने बच्ची के बयान को तस्लीम शुदा करार देकर दुरुस्त फैसला किया। मुतासरा बच्ची का बयान शवाहिद के साथ मुताबिकत रखता है। मुतासरा बच्ची ने अदालत में सारा वाकया बुलंद हौसले मजबूत अल्फाज में रिकॉर्ड करवाया। मुतासरा बच्ची के बयान की कड़ियां शवाहिद के साथ वक़ुआ साबित करती हैं। तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली शहजाद अवान पर घर में दाखिल होकर शहरी पर तशद्दुद और खवातीन की बेहुरमती का इल्जाम। कराची के जुडिशल मैजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में समाअत। शहजाद अवान समेत 3 अफराद पर फर्द जुर्म आयद, मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा की गवाहान को तलब कर लिया। और अदाकारा रुबीना अशरफ की बेटी मीना तारिक की इमरान शेख के साथ शादी की रंगारंग तकरीबात के सोशल मीडिया पर चर्चे। बड़ी तादाद में शोबिस सितारों की शिरकत। रुबीना अशरफ के साथ ही फनकारों सबा हमीद और शबीर जान के साथ डांस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। शेरोज सब्जवारी, सदफ शेरोज और जारा नूर अब्बास ने भी खूब रंग जमाया।